साधक साक्षी है। साधनात्मक अनुभवों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां अनुभव बोलते हैं और आत्मा साक्षी बनती है। जीवन के इस आध्यात्मिक पथ पर जब साधना गहराई में उतरती है, तब साक्षी भाव प्रकट होता है। यही भाव साधक को साधना से अनुभूति की ओर ले जाता है। साधक साक्षी है केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक सजीव यात्रा है, जहां हर मोड़ पर आत्मनिरीक्षण, जागरूकता और ईश्वर से साक्षात्कार की संभावना छिपी होती है। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे उन अनुभवों की जो साधकों ने गहन साधना के दौरान प्राप्त किए। वो क्षण जहां उन्होंने अपने अंदर उठते विचारों, भावनाओं और शक्तियों को देखा, उन्हें अनुभव किया। यही साक्षी भाव साधना को सिद्धि की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब हम अपने भीतर के मौन को सुनते हैं, तब साक्षी भाव हमारे जीवन का पथदर्शक बन जाता है। यह भाव केवल ध्यान की अवस्था नहीं, यह तो जीवन जीने की एक कला है, जहां हम हर घटना को बिना प्रतिक्रिया के देखना सीखते हैं। यह दृष्टिकोण हमारे भीतर शांति, संतुलन और अंततः आत्मा से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह श्रृंखला प्रस्तुत कर रही है रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक द्वारा। आध्यात्मिक ग्रंथों, मंत्रों, साधना प्रक्रियाओं और अनुभवों को सजीव रूप में सुनने और समझने का अनूठा माध्यम है। अगर आप भी साधना की इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, ऑडियोज वीडियोस को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया अनुभव आप तक तुरंत पहुंचे। साधक साक्षी है क्योंकि साक्षी भाव ही साधना की आत्मा है। तो आइए आज एक नए साधनात्मक अनुभव साधक साक्षी है एपिसोड 4 शुरू करते हैं। बात 1997 वाराणसी शिविर कार्यक्रम से जुड़ी है। ये वो समय था जब हम लोगों को उस समय के शिविरों में लगता रहता था जैसे कि हम महादेव के श्री चरणों में कैलाश पर ही निवास कर रहे हैं। कोई देवी, कोई देवता, कोई शक्ति, महाशक्ति, कोई तीर्थ, कोई धाम, कुछ भी उतना अर्थपूर्ण नहीं लगता था जितना कि हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव निखिलेश्वर। महाशिवरात्रि का पर्व था। हमारे भोलेनाथ शिविर के लिए जोधपुर से सदेह काशी पधारे हुए थे। शिविर के प्रमुख सेवकों में वासुदेव पांडे, बनर्जी दादा, वेद जायसवाल, मदन मोहन आदि कई लोग थे। इसी शिविर के दौरान बक्सर में रहने वाले पांडे जी के करीबी रिश्तेदार रविकांत मिश्र भी आए हुए थे। गुरु कार्य से बक्सर यात्रा के दौरान मेरी इनसे मुलाकात 3-4 बार हुई थी। बक्सर में श्रीनाथ पुस्तक भंडार नाम की एक सफल दुकान चलाते हैं। इन्हीं के साथ एक घटना हुई, बल्कि दुर्घटना कहना ज़्यादा सही होगा। दिन में शिविर में रविकांत जी ने सद्गुरुदेव से चामुंडा दीक्षा प्राप्त किया, मंत्र लिया, माला लिया, घर आ गए। रोज 4 बजे उठने वाले व्यक्ति को ना जाने कैसे समय का भ्रम हो गया। रात के 1:30 बजे उठ गए। पूरा विश्वास हो गया कि 4 बज चुके। कपड़े, माला आदि लेकर निकल गए घाट की ओर। अपनी ही धुन में स्नान करके एक पुरानी टूटी फूटी आधी रेत में धंसी आधी गंगा में पड़ी एक उल्टी नाव पर ये महाशय पानी में पैर लटकाकर बैठ गए। अपनी चामुंडा माला निकाले और करने लगे चामुंडा का जाप। कोई भान नहीं कि क्या समय हो रहा था। मन में बैठ चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त तो चल ही रहा है। 11 माला पूरे होने के बाद उल्टी पड़ी उसी नाव के नीचे अंदर से 2 बार आवाज आई, खट खट। इनको लगा कोई जानवर होगा नाव के अंदर। माला और बढ़ी, फिर आवाज आई, खट खट। अब थोड़ा चैतन्य हुए, लेकिन माला नहीं रुकी, न ही वहां से हटे। थोड़ी और माला बढ़ी। नीचे से ऐसी आवाज आ गई जैसे बांस के पेड़ आपस में रगड़ने से जैसी ध्वनि निकलती है। मेरी ही छाती पर बैठकर तू मंत्र जगाएगा? रविकांत जी माला सहित पूरी ताकत से उछलकर गिरते पड़ते दूर सीढ़ियों तक किसी तरह पहुंचे। शीतल बहार बह रही थी, लेकिन महाशय कुछ सेकंड के अंदर ही पसीने से बुरी तरह भीग गए।
शरीर बुरी तरह कांपने लगा, पैर थरथराने लगे। फिर आवाज आई, मैं जानता हूँ कि तू शिव का शिष्य है, साधना के लिए काशी आया है। गलत समय पर आकर मसान जगा दिया तूने। हिम्मत कर। इन्होंने कहा, आप कौन हैं? आवाज आई, मसान। अब ये सुनकर तो ऐसी हालत हुई कि बस पैंट में मूत्र त्याग ही बचा किसी तरह से। फिर आवाज आई, माला अपने हाथ में ही रखकर चला जा यहाँ से, छोड़ जा यहाँ से। मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, ये समय तेरे लिए नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ता। पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। किसी तरह गिरते पड़ते सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से तक अभी पहुंच ही रहे थे, तभी देखा कि 4 गुरु भाई इनको लेने इनकी मदद को भागे भागे आ रहे थे। जब चारों नजदीक आए तो इनको संभाला। तब तक रविकांत जी बुरी तरह बुखार में चले गए थे। चारों ने डांटा भी और मदद कर इनको घर पहुंचाया भी। हुआ ये था कि जिस समय मिश्रा जी मसान के कोप और निशाने पर आ चुके थे, उसी समय पांडे जी के साथ सदगुरुदेव होटल में जगे हुए बातचीत कर रहे थे। उसी समय सदगुरुदेव ने कहा, पांडे, तेरा रिश्तेदार पागल हो गया है। मध्य रात्रि को घाट पर जाकर मसान को जगा डाला है, मरेगा वो। तभी गुरुदेव ने 4 गुरु भाइयों को उसी जगह सीधे भेजा जहां मिश्रा जी बुरी तरह मौत के मुंह में फंसे हुए थे। इस घटना के बाद लगभग 1 साल तक मिश्रा जी के साथ अनहोनी होती रही। मानसिक संतुलन मिश्रित सा होने लगा, अशुभता बढ़ने लगी, बीमारी आने लगी। दुर्गा कवच ने इनको संभाला। दुर्गा कवच की ही देन थी कि काफी समय के बाद धीरे धीरे ये सामान्य हो सके। फिर जीवन में इन्होंने कभी कौतुक में जोश में आकर संसार में कुछ भी करने की गलती कभी नहीं दोहराई। ये सारी बातचीत ज्यों का त्यों लिखा हूँ, जो उनके मेरे बीच उन्हीं के दुकान में बैठकर हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि इससे अनेक भाई बहन सबक लेंगे और जोश में आकर बिना उस मार्ग का अधिकार लिए ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। जय गुरुदेव। इसी एपिसोड में हम दूसरा अनुभव भी पढ़ रहे हैं, आप उसे जरूर सुने। आप लोगों को बिना गुरु के कोई भी साधना करने की सलाह नहीं दी जाती। अगर आप बिना सोचे समझे या बिना गुरु की सलाह के आप कोई साधना करते हैं और उसमें कोई खतरा अनुभव करते हैं, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है और आप अगर गुरु की खोज में हैं, तो कृपया गुरुधाम में संपर्क जरूर करें। गुरुधाम का पता साथ में कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सहित दिया गया है। आप उसे चेक करें और वहां से आप संपर्क साध सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल निखिल ज्ञान गंगा से अवश्य जुड़ें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आइए अब बढ़ते हैं गुरु कृपा अनुभव की ओर। पिछले साल की ही बात है, यही अप्रैल का महीना था। हम और हमारे एक मित्र जो गुरुजी के शिविर को अटेंड करने के लिए सुबह ही ट्रेन पकड़ के गंतव्य की ओर निकल पड़े थे। चूंकि शिविर दूसरे शहर में था, तो हम दोनों एक ही दिन पहले ही निकले थे। खैर, शिविर स्थल पर शाम तक पहुंच चुके थे हम दोनों। रात में रुकने का प्रोग्राम हमारे एक और परिचित, जो हमारे बहुत ही अजीज और हमारे वरिष्ठ गुरु भाई थे, उन्हीं के घर पे था, जो कि उसी शहर के थे। दिखने में बिल्कुल सीधे साधे, पर चेहरे में एक तेज था जो न चाहते हुए भी बरबस किसी का भी ध्यान उनकी ओर खींच ही लेता था। साधनात्मक दृष्टि से इस क्षेत्र के धुरंधर थे, पर कभी किसी पे अपने ज्ञान का जिक्र तक नहीं करते। शायद उनका सरल व्यक्तित्व ही कारण होगा। अपनी ही दुनिया में रहने वाले मदमस्त। तो रात के खाने के बाद हम सभी उनके रूम में बैठकर शिविर की जानकारी ले रहे थे। बातों का दौर शुरू हो चुका था। जैसा कि हमने कहा, वो हमारे वरिष्ठ गुरु भाई थे, तो उनसे हम दोनों अपनी अपनी पिछली साधना का जिक्र कर रहे थे। तो हमने दशहरा पे संपन्न की थी। मेरे साथ जो गुरु भाई थे, उन्होंने बताया इस नवरात्रि को उन्होंने 1.25 लाख गुरु मंत्र का पुरस्चरण नवरात्रि के 9 दिनों में संपन्न किया था। मैंने भी बताया अपनी साधना जो मैंने संपन्न की थी।
फिर आखिर में हमारे वो वरिष्ठ गुरु भाई जिनके यहाँ रुके हुए थे, उन्होंने भी अपनी साधना का जिक्र किया। उन्होंने बताया, गुरु आज्ञा से उन्होंने 1.25 करोड़ गुरु मंत्र का जो संकल्प लिया था, उसकी पूर्णाहुति इस नवरात्रि को संपन्न की थी। 1.25 करोड़, ये तो हमारे लिए सपने जैसा था। आगे उन्होंने हमें बताया, ये उनका तीसरा था। इससे पहले भी वो 2 बार 1.25 करोड़ गुरु मंत्र का पुरस्चरण कर चुके थे। खैर, मेरे साथ वाले गुरु भाई बहुत विस्मय थे। कारण पता नहीं, पर वरिष्ठ गुरु भाई भाप गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे मित्र की तरफ देखकर कहा, कुछ पूछना है तुम्हें? साथ वाले गुरु भाई ने कहा, एक संशय है मन में, पर पूछूं या ना पूछूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। असमंजस में हूं, कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। वरिष्ठ गुरु भाई ने उन्हें समझाया और कहा, बेफिक्र होकर पूछो। तब उन्होंने अपनी बात शुरू की। आपने तो 3 बार 1.25 करोड़ गुरु मंत्र का पुरस्चरण किया है, पर मैंने तो पहली बार इस नवरात्रि को पूरे 9 दिन उपवास रख के पूरी श्रद्धा से जो मैंने गुरु मंत्र का पुरस्चरण किया था, क्या उससे मुझे कुछ लाभ मिला? ऐसा मैंने इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कुछ अनुभूति नहीं हुई। बुरा मत मानिएगा, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ गुरु भाई कहते हैं सपने में दर्शन देते हैं सद्गुरुदेव। तो कुछ की जो संकल्प ले के अनुष्ठान किया था वो पूरा हो गया, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मन में अब एक संशय सा बैठ गया है। क्या जो हम ये पुरस्चरण या दैनिक साधना पूजन करते हैं, हर दिन इससे कुछ लाभ मिलता है या नहीं? ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप तो जानते ही हैं हम सब की नौकरी कैसी है। समय नहीं मिलता, फिर भी मैं हर दिन गुरु पूजन करता हूं। इस नवरात्रि को गुरु पुरस्चरण के कारण एक दिन भी घूमने नहीं जा पाया, ना अपने परिवार को ले जा पाया। औरों को देखता हूं तो मेरा भी मन करता है घूमने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का। वो सब तो कुछ नहीं करते, फिर भी मजे में घूम रहे हैं, और मैं दिन भर रूम में बंद होकर मंत्र जाप करता हूँ। पता नहीं आप मेरी बातों को कैसे ले रहे हैं, पर आज जब आपने 1.25 करोड़ पुरस्चरण की बात की, वो भी 3 बार, तो मैं खुद को पूछने से रोक ना पाया। ये सुन के मैं भी कुछ बोल नहीं पाया। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सब बातें कभी कभी आ जाती थी। शायद कभी न कभी आप सबके मन में भी ये बातें आती होगी। शुरू दीक्षा लेके तो हम सभी पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ दैनिक पूजा या जो भी साधना करते हैं, पर एक समय के बाद जब हमें साधना में एक क्षेत्र सफलता नहीं मिल पाती या हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो मन उबसा जाता है। एक प्रश्न आता है मन में, क्या हम जो ये करते हैं उससे कुछ लाभ मिलता है हमें? और एक समय ऐसा भी आता है जब ये शंका हमारे ऊपर पूरी तरह हावी हो जाती है और हम नाम मात्र के साधक शिष्य बन के रह जाते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं। खैर, वरिष्ठ गुरु भाई हमारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो, ये जो शंका है तुम्हारे मन में, ये बहुत अंदर तक अपनी जड़ें बना चुकी है। सो मेरे कुछ बोलने या समझाने से अच्छा होगा कि मैं तुम्हें खुद ही दिखा दूं। ये जो तुम साधना या दैनिक पूजन करते हो, उसका तुम्हारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम सब एकदम से शांत हो गए। ऐसा हो सकता है, मैंने कहा। तो वे अपने चिर परिचित आवाज में मुस्कुराते हुए हमें शांति से उसी कमरे के एक कोने में बैठने को कहा और हमें समझाया, जब तक मैं ना कहूं यहां से उठना मत। फिर वो उठे और अपनी एक माला ले के वहीं रूम में वहीं पर आसन लगा के बैठ गए। हम सब बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। उनके होंठ बुदबुदा रहे थे जैसे किसी मंत्र का जप कर रहे हों। हम और मेरे साथ वाले गुरु भाई बस उन्हें ही देखते जा रहे थे कि आश्चर्य, थोड़ी ही समय में कमरे के ठंड बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई कि हम दोनों ठंड के मारे ठिठुरने लगे, वो भी अप्रैल के इस गर्मी में। थोड़ी देर में ठंड इतनी बढ़ गई कि लगा अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी और हमारे बर्दाश्त के बाहर हो रहा था इसे सहना। फिर भी आदेश था तो चुपचाप हम दोनों मित्र वहीं बैठे थे और हमारे वरिष्ठ गुरु भाई उसी तरह ध्यान में आसन पर बैठे कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे।
उन्हें तो वैसे इतनी ठंड का आभास नहीं हो रहा था। खैर थोड़ी देर बाद वो अपने आसन से उठे और कमरे के एक कोने की तरफ देख के प्रणाम किया और हमें भी ऐसा करने को कहा। जैसे ही हम दोनों प्रणाम करके सर ऊपर उठाते हैं, आश्चर्य, वहां एक धूम्र आकृति जैसा कुछ था, बिल्कुल मनुष्य जैसी ही आकृति का। ऐसा लगा जैसे किसी ने धुएं को मनुष्य का रूप दे दिया हो। एक पल को हम दोनों डर गए थे। जीवन में पहली बार कुछ ऐसा देखा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करें कि तभी अचानक वो धूम्र आकृति गायब हो गई। ऐसा लगा हवा का एक झोंका आया और वह उसके साथ चला गया। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। ऐसा लगा जैसे सपना देखा हो। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वरिष्ठ गुरु भाई से पूछ ही लिया, वो अभी जो कमरे में धूम्र आकृति थी वो क्या थी और कहाँ गायब हो गई। मेरी ओर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अभी वो भी यहीं मौजूद है, इसी कमरे में। और रही बात तो वो क्या है तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी जिस कारण से मैंने उनका आवाहन किया है वो तो पहले पूरा कर लें। और मेरे मित्र की ओर देखते हुए वरिष्ठ गुरु भाई ने उन्हें कहा, आपका जो प्रश्न था उसी के फलस्वरूप मैंने उनका आवाहन किया है। ये ही आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, परंतु उसके लिए आपको इनको आपके शरीर में जाने की अनुमति देनी होगी। हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हो क्या रहा है यहाँ। हम तो अबाक बस वरिष्ठ गुरु भाई को देखते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, घबराओ मत, थोड़ी देर बाद सब पता चल जाएगा। बस मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाओ। और वरिष्ठ गुरु भाई थोड़ा सा जल हमारे मित्र की हथेली में देते हुए कहा, मेरे साथ साथ जो भी मैं बोलूँ वो दोहराइए और डरिए मत। खैर मेरे मित्र जल लेके वरिष्ठ गुरु भाई के साथ मंत्र दोहराने लगे। थोड़ी ही देर में पता नहीं क्या हुआ, वापस से वो धूम्र आकृति प्रकट हुई, एकदम से मेरे मित्र के सामने और गायब हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम सिगरेट का कस लगाकर उसका हवा किसी पर छोड़ते हैं। जो भी हो, थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे मित्र शांत हो गए। उनकी आंखें बंद थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, सो मैंने पूछा भी, आप ठीक तो हैं ना। मेरे 2 बार पूछने पर भी जवाब नहीं देने पर मैंने वरिष्ठ गुरु भाई से पूछा, इन्हें क्या हुआ। इसी बीच मैंने उन्हें हिलाया भी, पर ओह, उनका शरीर इतना ठंडा था कि मुझे लगा मैंने बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो। वरिष्ठ गुरु भाई ने मुझे शांत रहने का इशारा किया। कमरे में पूरा सन्नाटा था। हालत ये हो गई थी कि हमें एक दूसरे की श्वास की आवाज़ भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ गुरु भाई ने मेरे मित्र से पूछा, अब तो देख लिया आपने सब ना, अब जाग जाइए। और फिर पहले की तरह वो धूम्र आकृति प्रकट होकर गायब हो गई। अब तक कमरे का तापमान भी नॉर्मल हो गया था। मेरे मित्र भी सामान्य हो गए थे और उन्होंने आंखें खोल ली थी, पर ये क्या, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस रोए जा रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या इन्हें। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुए तो वरिष्ठ गुरु भाई के कहने पे उन्होंने हमें बताना शुरू किया। मैंने जो भी दिखा बहुत भयानक था। मैंने पूछा भी, क्या देखा आपने, हमें भी तो कहिए। तो वो रोते हुए कहने लगे, मैंने अभी अपने आप को हॉस्पिटल में देखा। मेरा पैर टूटा हुआ था और सिर में गहरी चोट लगी थी। मेरा पूरा परिवार मुझे घेरे हुए था हॉस्पिटल में और मैं बेहोश सा हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेजान सा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे देखकर बस रोए जा रहे थे और मैं बस बेबस सा सब कुछ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने अक्स को आईने में देख रहा हूँ। ऐसा दृश्य भगवान न करे किसी को भी जीवन में आए। मित्र मेरे बस रोए जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या देखा मेरे मित्र ने, सो मैंने वरिष्ठ गुरु भाई की ओर देखा। मेरे पूछने कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़े, बस यही हालत आपकी होती अगर आपने गुरु मंत्र का पुरस्चरण नहीं किया होता। आपने, हम दोनों को तो कुछ समझ नहीं आया तो वरिष्ठ गुरु भाई ने कहना शुरू किया, याद कीजिए जनवरी के 2nd वीक पे आपके साले साहब आए हुए थे। मेरे मित्र ने कहा, हाँ वो तो आए थे और 1 वीक तक रुके भी थे हमारे घर पे। तब तो आपको ये भी याद होगा जब वो जाने लगे थे तो आपने ही उन्हें अपनी गाड़ी से स्टेशन जाके छोड़ा था।
वरिष्ठ गुरु भाई ने कहा। हाँ हाँ, मैंने ही उन्हें छोड़ा था अपनी बाइक से, उन्हें स्टेशन मित्र हाँ मिलाते हुए। तो जरा सा आप ये भी याद करके बताएं, क्या जब आपने अपने साले साहब को छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में आपके साथ कुछ हुआ भी था? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने उन्हें बाइक से स्टेशन छोड़ के सीधे वापस घर आ गया था, मित्र ने कहा। याद करो, उस दिन ठंड के कारण कोहरा बहुत ज्यादा था तुम्हारे शहर में, और जब तुम स्टेशन जा रहे थे इसी बीच तुम और तुम्हारे साले में कुछ बात भी हो रही थी। हाँ, वो तो हम ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे थे, मेरे मित्र ने कहा। तो तुम्हें भी याद होगा, आगे जाकर एक पुल था, और जब पुल पास कर रहे थे तो तुम अपने साले से बातचीत में इतने मशगूल हो गए थे कि तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा कि आगे मोड़ है, और तुम उसी स्पीड में गाड़ी मोड़ पे ले जा रहे थे, और एकदम से तुम्हारे सामने मोड़ के दूसरी तरफ से आती एक कार से सामना हो गया। वरिष्ठ गुरु भाई ने मित्र को याद दिलाते हुए कहा। हाँ, वो कोहरा बहुत ज्यादा था तो मुझे दिखाई नहीं दिया। बाइक भी स्पीड में थी, इसलिए मोड़ पे ध्यान ही नहीं रहा, परंतु ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। निसंदेह समय रहते ब्रेक लगा ली थी, और शायद कार वाले ने भी। हाँ, पर हम दोनों एकदम आमने सामने आ गए थे, और मेरी बाइक से उसकी कार में डेंट आ गया था। मैंने माफ़ी भी मांगी थी कार वाले से। हाँ, पर उस दिन ऐसा होने वाला नहीं था। होता ये तो आपको ध्यान नहीं रहता, और ना कार वाले को, और आपकी बाइक और उसकी कार में आमने सामने से जबरदस्त टकराव होता, और उस टकराव के फलस्वरूप आप पुल से नीचे गिर जाते, और चूंकि वो रेलवे पुल था तो आप सीधे पुल के नीचे रेलवे पटरी पे गिरते, और पटरी से सीधे आपके सिर में चोट आती, आपका पैर टूट जाता, और भी चोटें आती, और आप बेसुध हो जाते, जिसके फलस्वरूप आपने जो अभी नतीजा देखा थोड़ी देर पहले, उस अवस्था में होते आप अभी जो आपने हॉस्पिटल का सीन देखा। और आज आप यहाँ मेरे घर पे नहीं बल्कि अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे होते। ये सब आपके किए गुरु मंत्र पुरस्चरण का प्रभाव था, जो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध गुरु कृपा से कट गए, और इतना बड़ा एक्सीडेंट आपका एक छोटी सी टकराव में बदल गई। मैं ये सब पहले ही देख चुका था, फिर भी इतना सब किया क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखते आपको विश्वास नहीं होता। वरिष्ठ गुरु भाई ने पूरे एक सांस में कह डाला। सोचिए, मात्र एक गुरु मंत्र पुरस्चरण आपके जीवन पे इतने अधिक प्रभाव डाल सकती है, तो जो हर रोज गुरु मंत्र का अपना अभिन्न अंग बना ले तो क्या नहीं कर सकता अपने जीवन में। पर ऐसा हम करते नहीं हैं। अभी जब आपने अपनी आंखों से सब देखा तो आपको अब विश्वास हुआ है, परंतु सोचिए, हर किसी को तो मुझ जैसा नहीं मिलता उन्हें ये सब दिखाने को, समझाने को। और एक बात और शायद आपको ध्यान ना रहा हो, शुरू में मैंने आपसे जल लेके कुछ बोलने को कहा था, वो आपकी रजामंदी थी, क्योंकि गुरु मंत्र के निरंतर जब से आप इस लायक हो गए हैं कि इतनी बड़ी शक्ति भी बिना आपकी मर्जी के आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये है गुरु मंत्र की महिमा और उसका प्रभाव। आगे उन्होंने कहना शुरू किया। एक वक्त के बाद जब व्यक्ति का प्रारब्ध बढ़ जाता है तो वो उस पे हावी होने लगता है। ये गुरु मंत्र से या दैनिक साधना से उससे मन उबने लगता है। उसे लगने लगता है कि कल ही तो किया, सो आज रहने देते हैं, कल करेंगे, फिर एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसी तरह हर गुरु भाई के बहुत से बहाने होते हैं, और सबसे फेमस तो वक्त की कमी का। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रारब्ध हैं जो आपसे ये सब करवाता है। व्यस्तता तो सबके जीवन में होती है, पर जो अपने गुरु के लिए अपने 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता, वो कैसा शिष्य, वो क्या साधना पथ पे आगे बढ़ेगा। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य बताए दैनिक साधना विधि से पूजन कर कम से कम 4 माला गुरु मंत्र जाप भी ना कर सके, वो कैसा शिष्य, कैसा साधक। आप ये तो कर नहीं पा रहे हो। हाँ, पर अप्सरा साधना, लक्ष्मी साधना के पीछे पड़े हो। क्यों भाई, गुरु मंत्र तो होता ही नहीं सही से आपसे, फिर भी आपको लगता है आप कभी इन्हें सिद्ध कर पाओगे? कभी नहीं, लिख कर ले लो। अब
आप में है कि आप क्या करते हैं। ज़्यादा नहीं, आप सबसे अंतिम इतना ही कहूँगा कि 10 दिन, सिर्फ 10 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दैनिक साधना विधि से पूजन कर 11 माला गुरु मंत्र का जाप करके देखो। कितनी भी बड़ी परेशानी हो आपके जीवन की, अगर वो ठीक ना हुई तो हमें कहना। आज तक मुझे निराशा नहीं मिली, आपको भी नहीं मिलेगी। सद्गुरुदेव को सच्चे मन से पुकार के तो देखो, उन्हें खुद को सौंप कर तो देखो। नर से नारायण ना बना दे तो फिर मुझे कहना। अगर कुछ अधिक बोल गया हूँ तो क्षमा करिएगा। पुरुषोत्तम राज निखिल, निखिलम साधक परिवार। अभी आपने 2 साधनात्मक अनुभव सुना। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया, कोई सुझाव है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। और आपका अगर कोई सवाल है उसे भी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। निखिल ज्योति वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सिद्धाश्रम साधक परिवार के ही एक साधक कहें या वरिष्ठ गुरु भाई कहें, वो उसे हैंडल करते हैं। आप अगर गुरु साधना जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। साथ में आप डायरेक्ट गुरुधाम में भी फ़ोन कर सकते हैं, जिसका फ़ोन नंबर और वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माँ भगवती।